हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवत्ता में। आपकी स्क्रीन पर साथ दिए गए प्रपत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा E2 सेल के सरों की वोल्टता ये ज्ञात करनी है। तो आपके ये चित्र में दिया गया है, तो उसमें दो सेल लगाए गए, एक E1 दूसरा E2। E1 सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 4 वोल्ट, दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 8 वोल्ट। इसके साथ जो आंतरिक प्रतिरोध जोड़ा गया है वो 0.5 ओम। इसके साथ जो आंतरिक प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका मान है 1 ओम। इसकी नीचे वाली शाखा में 4.5 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ा गया है और दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए, 3 ओम और 6 ओम। तो 3 ओम और 6 ओम हमारे समांतर क्रम में है, इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे। 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो भाई 1/8 बराबर 1/3 प्लस के 1/6 समांतर क्रम में भिन्नात्मक रूप में जोड़ते हैं। तो लेस आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 एकन 6, 3/6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी R1 जो है हमारा वो 2 ओम आया। अब ये पूरा इसका जो मान है 2 ओम प्राप्त हुआ इस पूरे का। तो 2 ओम और 4.5 ओम, 2 ओम 4.5 ओम किस में होंगे? श्रेणी में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना होगा भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R2 बराबर 2 प्लस 4.5 यानी 6.5 ओम। अब ये 6.5 ओम का तो ये पता रहेगा। इसके साथ हमें जो R1 दे रखा है वो 0.5 ओम दे रखा है और जो R2 दे रखा है वो 1 ओम दे रखा है। अगर सेलों के बीच में प्लस प्लस के चिन्ह हो तो ऐसे कंडीशन में विद्युत वाहक बल का मान घटता है, यानी ये परिणामी विद्युत वाहक बल आएगा E और E2 माइनस के E1 के बराबर आएगा। E2 का जो मान है वो 8 वोल्ट, E1 का जो मान है वो 4 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट आएगा। ऐसी कंडीशन हम निकाल लेते हैं। यहाँ से धारा I बराबर E/R प्लस यानी R2 है। तुल्य प्रतिरोध जो है संयोजन का वो R2 माना मैंने, R1 प्लस के R2। तो E बराबर कितना है? 4 वोल्ट आया अभी। और R2 कितना है हमारे पास? R2 आया R2 6.5। R1 कितना है? 0.5 और R2 कितना है? 1, यानी 4/4.5 1 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पीयर आएगा। तो पूरे प्रपत्र के लिए जो धारा बह रही है वो 0.5 एम्पीयर की है। ठीक है भाई, इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा इसमें बहेगी। इसने पूछा ना प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो 0. श्रेणी क्रम में धारा समान बढ़ती है, ये भी श्रेणी में, इसमें भी 0.5 एम्पीयर की धारा बहेगी। ये भी श्रेणी में, इसमें भी 0.5 एम्पीयर की धारा बहेगी। ये भी श्रेणी में, इसमें भी 0.5 एम्पीयर की धारा बहेगी। इसमें थोड़ी अलग है भाई, क्योंकि समांतर क्रम में व्यवसाय रहता है ना की धारा। अब यहां से निकालने के भी दो तरीके हैं, आप फिलहाल उतना नोट करें। भाई यहां से निकालने के दो तरीके हैं, या तो दोनों के पेपर बराबर कर दें हम, तो यहां से हमें धारा मिल जाएगी, या इन दोनों के बीच में विभवांतर निकाल लें। तो परपत्र में यानी 3 ओम और 6 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो बी का कितना बता दिया? I/R। I 0.5 आया और 3 और 6 का जो संयोजन में प्रतिरोध आया था समांतर क्रम में वो 2 आया था शायद। 3 एकन 3, 3 दूनी 4, 3/6 2 आया था। तो 5 दूनी कितना होगा? 10, यानी 1 वोल्ट आया। कितना? 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट का विभवांतर समांतर क्रम में दोनों के लिए मिल रहा है, तो हमें चाहिए 3 ओम के प्रतिरोध में धारा। 3 ओम के प्रतिरोध में धारा I1 बराबर B/R1, B/R'। B कितना भाई? 1 वोल्ट। R' कितना? 3 ओम,
तो 1/3 एम्पीयर आ जाएगी। 6 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो I2 कितना आएगा, B/8 B1 है 8/6, कितने एम्पीयर आ जाएगी। उसने कहा सेल के E2 सेल के सरों की वोल्टता बतानी है सेकंड में, तो ये होगा B माइनस के B बराबर E2 माइनस I2। E2 कितना डाला 8 वोल्ट, I कितनी है 0.5 और I2 कितनी है 1, तो 8 माइनस 0.5 को 1 में करेंगे तो 0.5 आएगा। 8 से 0.5 को डाल 7.5 वोल्ट आएगा। आपके दोनों आंसर प्राप्त हो गए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तीस ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम कितने सेलों की आवश्यकता होगी, जबकि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। पर उसने कहा 30 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम कितने सेलों की आवश्यकता होगी, जबकि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। तब जानते हैं कि ये मिश्रित क्रम में प्रतिरोधों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। तो मिश्रित क्रम में अंडर रूट में MR बराबर रूट में NR बराबर 0 होता है, यानी N क्या होता है, जहां परपथ में N शाखा की संख्या तथा N सेलों की संख्या है। N क्या है, सेलों की संख्या है। भाई N तो शाखा के परपथ में कितनी शाखा बनाई गई है, N क्या है, एक शाखा में कितने सेल लगाए गए हैं। तो जो रूट है 0 के जो आगे पच्छलता करेंगे इसे, तो रूट MR बराबर रूट में NR बड़ा कर देंगे, बड़ा करने पे MR बराबर NR छोटी वाली आ रहा है भाई NR, तो NR मांगे यहां से M बराबर R का मान कितना है, R का मान 30 ओम के प्रतिरोध में, तो R का मान है भाई 30 ओम। M छोटी वाली ऐसा जो मान दे रखा है 1 ओम दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध, तो यहां पर लाएंगे 1, यानी N बराबर है 30 M। समीकरण मान लेंगे इसे। परपथ में जो बहने वाली अपनी धारा होती है निश्चित क्रम के लिए होती है MN E/NR प्लस NR। तो भाई I बराबर MNE, E का मान कितना दे रखा हमारे बैकअप दे रखा 1.5 वोल्ट का, M R का मान 30 है, तो 30 M प्लस N। अच्छा आई की दे रखी है 1.5 एम्पीयर की धारा, तो आई के क्या लगाता है 1.5 एम्पीयर की धारा। ठीक भाई 1.5 से 1.5 कट गए, यानी 30 M प्लस N बराबर कितना MN। 30 M का जो मान है वो N है, हम N लिख देंगे, N प्लस N बराबर MN, NN हो 2N बराबर MN। भाई N से N कट गए, M का मान कितना आया 2 आया। इसका यहाँ पे जो हमारा बंद परपथ है उसमें 2 शाखा दे रखी है हमारे लिए, और 2 का मान मैं समीकरण 1 में लगा दूं, M का मान समीकरण 1 में रखने पर, और से 1 में रख दें तो N का जो मान आएगा 30 गुणा में 2, यानी 60 लगाएंगे। सेलों की संख्या 60 भाई एक शाखा में 60 सेल है, शाखा कितनी हमारे पास 2, तो परपथ में कुल सेलों की संख्या, परपथ में कुल
सेलों की संख्या बराबर कितना है हमें, दो आने 60, 60 गुण कितना 120, 120 साल होंगे पर पथ में, ये आपका आंसर होगा। ऐसे पूछा है ना न्यूनतम कितने सालों की आवश्यकता है, तब 120 सालों की आवश्यकता है। आप उसे नोट कर सकते हैं। संलग्न चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिया है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा ऊपर की ओर से आ रही है, 2 एम्पीयर की नीचे की ओर से आ रही है, बिंदु पी पर, और ये 1 एम्पीयर और I1 के रूप में टूट रही है। अगले बिंदु क्यू पे I1 आ रही है, 1 एम्पीयर के रूप में जा रही है और I2 के रूप में जा रही है। बिंदु आर पे I2 के रूप में आ रही है, 1 एम्पीयर की आ रही है और 1.2 एम्पीयर और I के रूप में जा रही है। ठीक है, इसमें धारा I का मान निकालना है। धारा I हमें नीचे की ओर दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपके लिए एक टॉपिक पढ़ा था, धारा संधि का नियम। तो पहले बिंदु P पे लगाते हैं। धारा संधि के नियम से, धारा संधि के नियम से बिंदु P पर, बिंदु P पर तो आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है। ये तो किरचॉफ ने बताया था अपने धारा संधि के नियम में। तो आने वाली कितनी है भाई, 2 एम्पियर प्लस के 2 एम्पियर। भाई 2 एम्पियर ऊपर से, 2 एम्पियर नीचे से, यानी 2 प्लस 2 बराबर जाने वाली कितनी है, 1 प्लस I1। तो भाई I1 में यहां से मान निकालेंगे तो 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 यानी कितना आएगा, 3। भाई 3 एम्पियर की धारा, I1 का मान जाने वाली जो धारा है वो 3 एम्पियर आ गई। ठीक, अब बिंदु Q पर कितनी पहुंची, 3 एम्पियर की। तो धारा संधि के नियम से, धारा संधि के नियम से बिंदु Q पर कितना आएगा भाई, 3 एम्पियर की तो जाने वाली है और मिलाने वाली है 3 एम्पियर की। जाने वाली कितनी है, 1 प्लस I2, 1 प्लस I2, 1 इधर आके माइनस हो जाएंगे तो I2 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2 एम्पियर की होगी भाई। तो ये जो धारा 2 एम्पियर की होगी। अब धारा संधि के नियम से, धारा संधि के नियम से बिंदु R पर, बिंदु R पर कितना आएगा भाई, एक तो I2 है, I2 का मान है 2 एम्पियर और एक कितना है, 1 एम्पियर की जा रही है। तो 2 प्लस 1 बराबर I प्लस के 1.2। तो I बराबर कितना जाएगा, 3 माइनस 1.2 यानी 1.8 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। संलग्न परपथ के प्रत्येक सेल में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आपके लिए एक परपथ में 2 सेल दिए, एक ऊपर लग रहा है दूसरा नीचे लग रहा है। एक R1 का 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ, R2 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ, बीच वाली शाखा पे 2 ओम का एक प्रतिरोध रखा गया है। तो इस प्रकार के सवालों को हम बंद किरचॉफ के बंद परपथ के नियम से करते हैं भाई। किरचॉफ के बंद परिपथ के नियम से परिपथ ABEEFA में, ABEFA में यहां से हम चलते हैं तो हमें मिलती है धारा I1 प्लस 2 ओम के साथ हमें मिलती है, यहां से I1 आ रही है, इधर से I2, तो I1 प्लस के I2। तो यहां से हमें मिलती है 2 I1 प्लस के I2 बराबर 1 ओम का आ रहा है आंतरिक प्रतिरोध। पर I1 जा रही है तो I1 लौट के आएगी, इधर I2 लौट के आएगी, क्योंकि जितनी धारा जाती है उतनी लौट के आती है। आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धारा के
बराबर होती है। तो भाई प्लस की कितना जाएगा I1 बराबर कितना, बैटरी कितने वोल्ट की है भाई, किरचॉफ ने बताया था कि किसी बंद परपथ में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल बाह्य विभव के बराबर होता है। यानी धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का जो योगफल है वो किसके बराबर है, बाह्य विभव के। बाह्य विभव कितना 3 वोल्ट। तो I1 प्लस के 2I1 प्लस के 2I2 प्लस के I1 बराबर 3। I1 2I1 3 और 1 4, 4I1 प्लस के 2I2 बराबर 3। समीकरण 1 मान लेंगे इसे। परिपथ BEDCB में BEDCB में तो कितना मिला भाई हमें यहां से हमें मिला 2I1 प्लस के I2। इस वाले में चलेंगे तो 2I2 प्लस के 2I2। यहां से मिला हमें 1 गुणा में I2 क्योंकि I2 धारा आ रही है इसमें, प्लस के I2 बराबर कितना 2 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट की है 2 वोल्ट की। तो 2I1 प्लस के 2I2 प्लस के 2I2 प्लस के I2 बराबर 2। तो यहां से हमें मिले 2I1 2I2 2I2 4 1 5I2 बराबर कितना मिला 2। इस समीकरण 2 मान लेंगे भाई। कितना मिला 2I1 प्लस के 5I2 बराबर कितना मिला हमें 2 मिला। अब क्या करना है भाई, यहां समीकरण 2 हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4I1 है ही प्लस के 2I2 है ही बराबर 3। मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4I1 हो जाएगा, ये 5I2 हो जाएगा, नहीं 10, 5 दूनी 10I2 और बराबर 4। इन्हें घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए भाई, 10 में से 2 गए तो माइनस के 8I2 बचे और 4 में से 3 गए तो माइनस का 1 बचा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो I2 बराबर आ जाएगा 1/8 एम्पियर। अब I2 का मान कहीं भी लगा दो, समीकरण 1 में लगा दें। I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना भाई 4I1 प्लस के 2I2 का मान कितना 1/8 बराबर 3 2 चौके 8। इसे लिखता हूं तो भैया 4I1 बराबर कितना आया 3 माइनस 1/4। अब 4I1 बराबर 4 3 12 में से कहते 11/4 यानी 4 चौक 16 11/16 एम्पियर आ जाएगा। I1 का मान 11/16, I2 का मान कहाँ भाई 1/8 एम्पियर। ये आपके आंसर होंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।